प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको राजा जनक कथा ध्यान कैसे करे सुनाएंगे। एक बार एक महान ऋषि और उनके शिष्य थे। ऋषि ने इस शिष्य को राजा जनक के दरबार में ध्यान करना सीखने के लिए भेजा। शिष्य जाना नहीं चाहता था। यहाँ वह एक ब्राह्मण था, एक सन्यासी जिसने संसार को त्याग दिया था, एक राजा जो केवल एक क्षत्रिय था। उसे क्या सिखा सकता था, लेकिन चूंकि गुरु ने उसे आदेश दिया था, इसलिए वह चला गया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा, तो उसने देखा कि राजा बहुत ही शानदार जीवन जी रहा था। वह निराश हो गया। उसके मन में बहुत निंदा पैदा हुई। ऐसे व्यक्ति के पास एक सन्यासी को क्या सिखाने के लिए था। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा जनक ने उसकी मानसिक स्थिति देखी और कहा कि यदि वह चाहे तो वह सन्यासी अगले दिन ही वापस आ सकता है। इस शर्त पर सन्यासी रात भर रुकने के लिए सहमत हो गया। राजा जनक ने सन्यासी की हर जरूरत का ध्यान रखा। उसे भोजन कराने और नहलाने के बाद वह स्वयं भिक्षु को शयन कक्ष में ले गया, जहां उसे रात बितानी थी। जैसी कि उम्मीद की जा सकती थी, शयन कक्ष आलीशान और आरामदायक था। भिक्षु बिस्तर पर गया और सोने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि उसके ऊपर एक पतले धागे से तलवार लटक रही है। हवा का हल्का सा स्पर्श और तलवार गिर जाने से वह घायल हो सकता था या मर भी सकता था। भिक्षु ने पूरी रात भय और अत्यधिक सतर्कता की स्थिति में बिताई, क्योंकि वह जानता था कि यदि वह एक क्षण के लिए भी सतर्क रहना बंद कर दिया तो वह अपनी जान गंवा सकता है। अगली सुबह राजा जनक ने भिक्षु से पूछा कि क्या उसने आराम से रात बिताई है। भिक्षु क्रोधित हो गया और पूछा कि उसे नंगी तलवार के नीचे सुलाने का क्या मतलब था। उसने कहा कि वह अपनी लंबी यात्रा से बहुत थके होने के बावजूद साधु को पूरी रात सतर्क और सजग रहना पड़ा। यह उसके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। यह राजा जनक की शिक्षा थी। राजा जनक ने कहा कि विलासिता में रहने और बाकी सब कुछ के बावजूद वह अपने सिर पर लटकती तलवार के बारे में जागरूक रहे। तलवार अदृश्य थी, लेकिन ये बहुत वास्तविक थी। यह उनकी अपनी आसन मृत्यु थी। चूंकि राजा जनक ने मृत्यु के बारे में जागरूकता को अपने मन में रखा, इसलिए वह अपनी विलासितापूर्ण जीवन शैली से अलग रहने में सक्षम थे। वह जानते थे कि यह किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है। वास्तव में यह एक दिन अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगी। इस तरह से वह महल में रहते थे और फिर भी एक सन्यासी थे। ये बिल्कुल वही रवैया है जिसे तब लाया जाना चाहिए जब हम ध्यान करना या जीवन को स्वयं सीखना चाहते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप हमेशा जीवित रहेंगे तो आप अनजान रह सकते हैं, लेकिन जब आप जानते हैं कि जीवन किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है तो आप अनजान कैसे रह सकते हैं। आप लगातार जागरूक और सतर्क रहेंगे। अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमें सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक जीवनी साखी और इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।